यह बात उन दिनों की है जब अंकित 9th में पढ़ता था। उस समय उसकी उम्र 14 साल थी। अंकित आंध्र प्रदेश में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उनके पापा, मम्मी और उसकी छोटी बहन थी। उसके पापा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे। जब अंकित के पापा का प्रमोशन हुआ तो वो लोग नई जगह रहने आ गए। अब उनके पास बड़ा सा फ्लैट था। अंकित खुश था कि उसे अब अपना अलग रूम मिल जाएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके पापा, मम्मी और उसकी छोटी बहन एक रूम में सोते थे, तो वहीं अंकित अपने अलग रूम में सोता था। अंकित को देर रात तक फिल्में देखने का शौक था और रातों की तरह आज की रात भी अंकित एक फिल्म देख रहा था। अचानक उसे अपने कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है। अंकित को लगता है कि कोई पानी पीने उठा होगा। अंकित इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है। कुछ मिनट बाद फिर से कुछ आवाज़ आने लगती है। अंकित को लगता है बार बार एक ही तरह की आवाज़ कैसे आ सकती है। वो कमरे से बाहर निकलता है तो बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक अंकित का कमरा अंदर से अपने आप बंद हो जाता है। अंकित हैरान हो जाता है कि पहले बाहर से आवाज़ आ रही थी, अब मेरा कमरा अंदर से बंद हो गया है। यह चल क्या रहा है मेरे साथ? अब कमरे से तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई कमरे में रखा सामान तोड़ फोड़ कर रहा है। अंकित घबराकर अपने पापा मम्मी वाले कमरे में चला जाता है तो अपने पापा को उठाता है। उसके पापा उसकी कोई भी बात नहीं मानते हैं और सो जाते हैं। अब अंकित अपने पापा के साथ उसी रूम में सो जाता है। रात 1 बजे अंकित और उसकी फैमिली जिस रूम में सो रही थी, उसका दरवाज़ा अचानक खुलता है। एक अजीब सी आकृति रूम में घुसती है और अंकित का पैर पकड़ लेती है और जोर से घसीटकर उसे दूसरे कमरे में ले जाती है। अचानक अंकित की नींद टूटती है और उसको इस तरह घसीटता देख वो चिल्लाने लगता है। उसे वो आकृति बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ घर वालों को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आकृति अंकित को उसी के रूम में ले जाती है और उसका पैर छोड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसती है और कहती है, तुम मेरे साथ चलेगा, मैं अकेली हूँ। अंकित ये सुनकर बेहोश हो जाता है। वो आकृति वहाँ से चली जाती है। सुबह का समय हो गया था। अंकित की मम्मी उसके कमरे में आती है तो वो देखती है कि अंकित फर्श पे लेटा हुआ है। उसके सर पर चोट लगी हुई है। अंकित को उठाया जाता है। अंकित घबराकर उठता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो सब आप बीती बताता है उसकी मम्मी को। वह सब कुछ बता देता है। अंकित की मम्मी उसे चुप कराती है और कहती है कि तूने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा। उसकी मम्मी उसे तैयार करके उसे स्कूल भेज देती है। अंकित का मन कहीं नहीं लग रहा था। उसके मन में घबराहट थी।
कहीं उसकी बात सच ना हो जाए। पूरा दिन अंकित का उसी समय को याद करते बीत जाता है। अब रात का समय आ गया था। अंकित की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अकेले अपने कमरे में सो सके। वो अपने मम्मी पापा के साथ सो जाता है। रात 1 बजे फिर से दरवाज़ा खुलता है। अंकित उस समय भी सोया नहीं था। अचानक दरवाज़ा खुलता देख वो चौंक जाता है। एक अजीब सी आकृति उसके कमरे में आने लगती है। अंकित ने उस औरत को कभी नहीं देखा था। वो जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो अब अंकित को उसका चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो औरत अंकित को देखकर एक इशारा करते हुए मुस्कुराती है। फिर पिछली रात की तरह उसका पैर जोर से पकड़ती है। अंकित काफी चिल्लाता है, अपने पापा को पकड़कर हिलाता है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। उस औरत का चेहरा पूरा जला हुआ था। वो औरत कहती है, यहाँ कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। औरत उसका पैर पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और उसे खूब मारती है। उस रात के बाद अंकित का कुछ पता नहीं चल पाया। उसके घर वालों ने उसे अगले दिन काफ़ी खोजा, पुलिस को भी बताया, पर उसका कुछ पता ना चल सका। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स।